जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक ऐसी कंपनी के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एनबीसीसी के बारे में। एक दूसरी कंपनी और है जिसका मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा का है। इंडिया के अंदर टोटल बिजनेस है उस सेक्टर का, उसके पास 50% का मार्केट शेयर है। समझिए कितनी शानदार कंपनी होगी। तो ऐसी ऐसी कंपनियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, थोड़ी स्टडी कीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करोगे तभी किसी शेयर, देखिए इधर उधर की न्यूज़ आती रहेंगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी शेयर के बारे में है तो फिर आप डरोगे नहीं। आप कहोगे टैरिफ टैरिफ होगा टैरिफ, इसका तो विदेशों से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है? इस कंपनी का तो विदेशों से कोई लेना देना नहीं है, होगा टैरिफ, घर जाए अपने टैरिफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे भी टैरिफ केवल अमेरिका के साथ ही तो डील है, अमेरिका के साथ ही तो दिक्कत परेशानी है, बाकी के और दूसरे कंट्रीज के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जो टैरिफ है ये तो सिर्फ एक जोकर की तरह बोला गया है, इसमें कोई लॉजिक भी तो नहीं है ना। इस वाले टैरिफ के अंदर, इस टैरिफ के अंदर इतना ज़्यादा ये टैरिफ बताया गया है, इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है कि ये काम ही नहीं करता। यहां पर कोई एहसान नहीं किया है ट्रंप ने इसको हटा के आपके ऊपर, ट्रंप खुद बर्बाद हो जाता। सोचिए ना कि कोई आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी को मारने के लिए जा रहे हैं और आपको मालूम है कि उसको मारने से पहले मैं खुद मर जाऊंगा, आप उसको मारोगे? आपको पक्का मालूम है कि उसको मारते ही मैं मर जाऊंगा, तो आप उसको मारोगे नहीं। ठीक है, वही ट्रंप की हालत, अमेरिका की हालत यहाँ पर होने वाली थी अगर इस टैरिफ को लगा के रखा जाता। ठीक है, तो आपको स्टडी, देखिए हर जगह आपको बिना पढ़ाई के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप आ गए हैं कॉलपुट इंट्राडे ऐसे ही खेलते हुए, तो 10 में से 9 लोग तो अभी तक खत्म हो गए, कॉलपुट के अंदर बचे नहीं हैं। अगर आपको उधर ही जाना है तो बचने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स ऐसे होंगे जो काफ़ी समय तक नीचे रहेंगे और आने वाले टाइम में वो अच्छा पैसा आपको बना के दे सकते हैं। एडजस्टेड प्राइस है, एनबीसीसी की बात करें तो काफ़ी दिन तक ये शेयर नीचे नीचे रहा। 30 रुपये के आसपास ये काफ़ी समय तक रहता था, 30 रुपये से 200 मारा, उसके बाद 2 शेयर के बदले में 1 शेयर 130 रुपये के आसपास आ गया। उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई और ये शेयर काफ़ी नीचे तक पहुंच गया। कितने नीचे तक? लगभग 72 रुपये के आसपास तक पहुंच गया। 72 रुपये से अब पिछले एक महीने में इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और शानदार तरीके से पहले इसने 9% के रिटर्न, और उसके बाद की अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए 11% के रिटर्न। तो एक बार 7%, एक बार 11%, 8%, तो 8 8 9 9 10 10% मान के चलें, 2 बार में पैसा इसने बना के दे दिया। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, अच्छी खासी गिरावट ही, अभी बीच बीच में जंप देखने को मिला लेकिन गिरावट है, क्योंकि 30 रुपये का शेयर होता था, काफ़ी समय तक रुका हुआ था, कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती थी। सारी सरकारी कंपनी के अंदर तेजी बनी, इस शेयर के अंदर भी तेजी बनी और तेजी बड़ी बनती चली गई, रुका नहीं। उसके बाद अच्छे फंडामेंटल भी होते, सुधार भी देखने को मिला। लेकिन होता वही है कि बोनस स्प्लिट के बाद ज़्यादातर शेयर गिर जाते हैं, रुकते हैं काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि माल वहाँ पर बिकता है। अभी भी इसको अगर आप देखें तो एक काफ़ी 100 रुपये से ऊपर के ही भाव का शेयर है। 130 रुपये के आसपास तो टिका हुआ था, 130 का ही माने इसको, 130 या 140 के आसपास का ही शेयर इसको माने आप। गिरावट हो गई है, बात एक अलग है। ठीक है, तो ये आप मान के चले यहाँ पर कि ये वहाँ तक तो शायद जा सकता है आने वाले टाइम में, देखते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, एक अनुमान के तहत ये बात बोली जा रही है। डेट फ्री कंपनी है, मार्केट कैप देखेंगे 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी शेयर जो नीचे गिरा हुआ है, एक तो गिरावट हुई थी मार्केट के अंदर, दूसरा बोनस की वजह से शेयर नीचे गिर गया। अभी थोड़ा समय पहले बोनस दिया था कंपनी ने। चलिए देख लेते, सबसे पहले समझना होगा कि कंपनी, देखिए बड़े बड़े फ्लैट बनाना हो, अभी आप देखेंगे कंपनी को, देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते जाते हैं। ऑर्डर्स मिलने के बाद क्या है, ऑर्डर्स मिलते हैं, साथ ही कंपनी की सेल्स बड़े बड़े फ्लैट बनाकर तैयार करके रखती है। उसके बाद कंपनी बेचती है उनको। 2650 करोड़ की सेल्स ग्रेटर नोएडा के अंदर देखने को मिली है। अंधी कमाई कहाँ पर है जी, कहाँ पर है? आपको लगता है कि कोई एक एफएमसीजी सेक्टर के अंदर काम करने वाला अंधी कमाई होगी? नहीं, उसको बहुत ज़्यादा सामान बेचना पड़ेगा तब जाकर अंधी कमाई होगी। यहाँ पर क्या है कि देखिए फ्लैट बनाकर तैयार कर दिया, थोड़े समय इंतजार किया, पहले ज़मीन ही इन्होंने खरीदी, खरीद के 20 साल 30 साल इंतजार किया, 20 साल के बाद उसको बनाना शुरू किया। तो ज़मीन 20 साल पहले सस्ती थी, उसके बाद जब प्लॉट बनाकर तैयार किया, फ्लैट बनाकर तैयार किया, उसकी और कीमत बढ़ गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी आप देखें कि एक क्रेज लोगों के अंदर फैला हुआ है, बैठा हुआ है कि पैसा है तो रियल इस्टेट के अंदर है।
लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ये इतने गुना हो जाएगा, उतने गुना हो जाएगा, इसमें ट्रैप भी हो रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग मैं ऐसे आपको दिखा सकता हूँ जिनको 10-10 साल हो गए और उनके प्लॉट की वैल्यू और गिर गई। ठीक है, कुछ है जो जहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं बात एक अलग है, लेकिन कुछ ने महंगे ही खरीद लिए जल्दीबाजी में आके, और ये बहुत गलत भी है, क्योंकि एक उस इंसान को जिसको घर की ज़रूरत है उसको सफ़र करना पड़ता है। जो लोग कमाई, अंधी कमाई के लिए, बड़ी मोटी कमाई के लिए, जिनके पास घर भी है और जिनका अच्छा काम चल रहा है, जिनको भगवान ने इतना पैसा दिया है कि उनको आने वाले टाइम में कभी दिक्कत होने वाली नहीं है, अगर वो भी प्लॉट कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ ऐसा जोड़ रहे हैं जिसका भुगतान आपको बुरा होगा आगे आने वाले टाइम में। इसको बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कोई जिसके पास घर है वो ज़बरदस्ती ऐसी जगह पे प्लॉट खरीद कर डाल देगा जहाँ पर कोई एक गरीब इंसान खरीद सकता था मौका मिलने पर, लेकिन वो नहीं खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो वो रेंट पे, आज भी रेंट पे रह रहा है। समझ बात आ रही है? तो बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो ये कंपनी है, अच्छा काम करती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं एनबीसीसी की। यहाँ पर देख लीजिए, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 2400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4000 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2800 करोड़। 2800 करोड़ देख सकते हैं यहाँ पर, लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा है, 142 करोड़ का, उससे पहले 125 था, 107 था, उससे पहले 141 करोड़ का था, उससे पहले 114 करोड़ का। अगर इस कंपनी का प्रॉफिट आने वाले टाइम में 200-300 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो ये अपने में एक अच्छी बात रहेगी और शेयर के अंदर अच्छा खासा उछाल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी अगर देखें पिछले 4-5 साल का, तो 30 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन, 40 रुपये, 50 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो कोई खास भी अभी पैसा या फिर प्रॉफिट के अंदर उतना जंप भी देखने को नहीं मिला है जितना शेयर ने जंप मार दिया है। तो अगर यहाँ से 200 करोड़ का भी प्रॉफिट हो जाता है तो एकदम से हिलना नहीं कि हाँ बहुत कुछ अच्छा हो गया, अब तो शेयर भागेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी भागा हुआ शेयर है। कैसे रिसर्च करते हैं, समझ में बात आ रही है? चलिए, मजबूत है कंपनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मजबूत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि कंपनी क्या धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। हाँ, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ क्या कंपनी के शेयर के अंदर जंप हो गया। 238 करोड़ का प्रॉफिट था, 278 हुआ, 414, 516, अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ना है। पूरे साल में देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, लेकिन शेयर भी भाग चुका है। बताइए कैसे कैलकुलेशन करोगे आप, बताइए। रिजर्व्स 2158 करोड़ का है। कितना? 2158 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 0। तो ये पॉजिटिव पॉइंट कुछ आपको मिल गए हैं। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है एशियन पेंट्स। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 50% का मार्केट शेयर है, ग्लोबली कंपनी का बिजनेस है। सबसे पहली बात यह है कि इस शेयर के अंदर जो गिरावट हुई है, लगभग 35% की गिरावट अपने हाई से इसके अंदर हो चुकी है। कितनी? 35% की। तो यहाँ पर अगर एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो शेयर देखिए लगभग 3300 रुपये के आसपास होता था, और उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है और लगभग 35-36% की गिरावट इसके अंदर अपने हाई से हो जाती है। तो करेक्शन के बाद मिल रहा है एक बढ़िया शेयर। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी? कितना? एक बढ़िया शेयर में 35% की गिरावट बहुत होती है। जो मजबूत कंपनी, ऐसा नहीं कि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, 2.2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। बढ़िया कंपनी। ऐसे ही देखिए इसके अंदर और कुछ नहीं, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न तो ऑलरेडी ये कंपनी दे चुकी है। पिछले 5 साल में गिरावटें होती हैं, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, बस यही चलेगा इसके अंदर, और कुछ नहीं। आप कहेंगे कंपटीशन, देखिए इतनी सारी कंपनियां, आईटी कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, सब दौड़ती हैं, सब चलती हैं। आपको कैसे पता चल गया कि देखिए आप देखेंगे कि लगातार शादियां होती रहती हैं। अब जो पेंट होता है कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। ठीक है, एशियन पेंट्स की पुट्टी की बात करें, ठीक है, पुट्टी होती है वाइट सीमेंट, कराते हैं लोग और कुछ समय के बाद वो खराब भी हो जाता है, देखते हैं। चलिए, उसके बाद पेंट्स लगातार होता रहता है। आजकल तो लोग ज़्यादातर आप देखेंगे कि घर के ऊपर छत पर भी डैम्प प्रूफ वगैरह इस तरह की एक लेयर लगवा, पेंट्स की लेयर हो जाती है, जिससे कि उस पर पानी, सीलन वगैरह नहीं जाती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट इसी कंपनी के, ऐसी ही कंपनी का क्रैक आ जाए, ऐसी तो रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। कौन नहीं चाहता अपने घर को डेकोरेट करना, कौन नहीं चाहता कि सुंदर घर हो जाए। ठीक है, और कुछ समय के बाद ये पेंट्स वगैरह, अब बिल्डिंगें कितनी बनती रहती हैं, खराब भी होते रहते हैं पेंट्स कुछ समय के बाद, फिर दोबारा से कराना पड़ता है।
ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है, शेयर का भाव गिरा हुआ है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है कंपनी के, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। ठीक है, ग्लोबली कंपनी काम करती है। दोस्तों एशियन पेंट की बात करें तो एशिया से कंपनी का रेवेन्यू कितना निकलता है, 38% का, मिडिल ईस्ट से 37% का, अफ्रीका की बात करें 22% का रेवेन्यू निकल कर आता है, साउथ पैसिफिक की बात करें 3% का रेवेन्यू निकल कर आता है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर बड़ा ही बढ़िया शानदार कंपनी का काम चल रहा है। ठीक है, चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के ब्रांड हैं, अच्छा खासा कंपनी, लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया के अंदर, सबसे बड़ी है, सेकंड लार्जेस्ट एशिया के अंदर है और 8th लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर है। तो 8वें नंबर तक भी कंपनी बढ़िया है, 55% तक का भी मार्केट शेयर कंपनी अच्छा मार्केट शेयर रखती है इन ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक पेंट्स के अंदर। 60% किसके अंदर है, डेकोरेट पेंट सेगमेंट के अंदर 60% तक का। ठीक है, बहुत अच्छी है। और 20% का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर कोटिंग की जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो बढ़िया है, नई नई गाड़ियाँ निकल कर आती हैं, उन पर पेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, घर नए नए घर बनते हैं, उनमें रिक्वायरमेंट होती है। चाहो तो ठीक है, कॉम्पिटिशन चलता रहेगा। आप कहेंगे कि दूसरी नई नई कंपनी आ रही हैं, क्या करें, वो सारा मार्केट शेयर खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा एकदम नहीं होता है। आपने सोचा कि ओला खा गई, नहीं, 50% से घटकर कितना रहेगा मार्केट शेयर, देखिए। ठीक है ना, तो सारी कंपनियां चलती हैं, इंडिया छोटा नहीं है कि बस सिर्फ ऐसे ही है, ब्रांड है, जाके सबसे पहले जल्दी से ही लोग एशियन पेंट्स का ही नाम ज़्यादातर लेते हैं। चलिए, तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपके काम की थी, इस पर आप फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू करें। जब मजबूती रहेगी तो आप क्या करेंगे, SIP करेंगे। देखिए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, इस वाली गिरावट में आप परेशान, डर गए, कुछ लोग भाग गए बेच के नुकसान के अंदर। चाहते तो आप नए थे तो आप कुछ ऐसी कंपनियों के अंदर भी काम कर सकते थे जो मजबूत कंपनियां थी, उनके अंदर भी काम किया जा सकता था। चलिए।